अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज हम जा रहे हैं जी मेहंदी के फंक्शन पर, भाभी की कज़न की मेहंदी पर। और 4 मेहंदियाँ हैं, मतलब कि 4 कज़न हैं और 2 कपल्स बने हैं। एक कज़न की एक से, फिर एक कज़न की एक से। तो वो मेहंदी है जी फार्म हाउस पर। और हम लोग अर्ली निकल गए हैं क्योंकि उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था ताकि सारे आते आते 7 बजा दें। तो उसी के अराउंड हम लोग भी तैयार हो गए थे। तो अभी यहाँ से हमें लेनी है मिठाई और उसके बाद हम लोग चलेंगे जी सीधा इवेंट पर। अच्छा जी, इवेंट पर हम पहुंच गए थे मिठाई लेकर और अंधेरा वाकई हो चुका था, सही बात है। और आते आते ना हमें भी तकरीबन 7 बज ही गए थे और गेस्ट अभी भी सारे नहीं आए थे। तो अभी कोई भी रस्म वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है। और सर्दी इतनी शदीद हो गई थी ना कि वैन से निकलते ही ना हमें सही में पता चल गया था। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। इस टाइम पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी और खुला एरिया ना, तो यहाँ पे फॉग भी बहुत होने लग गई थी। ये फैमिली ना सारे इवेंट्स बड़े धूमधाम से करती है और ये इनकी तैयारियां देख के भी लग रहा है ये लड़की वालों की है तैयारी सारी मेहंदी की। और जिस तरह उन्होंने इतनी प्यारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, प्रॉप्स रखे हुए हैं बनाकर। इन्होंने ना बाकायदा कलीरे भी रखे हुए हैं, मेहंदी वाले थाल भी रखे हुए हैं यहाँ पर, और दिए भी रखे हुए हैं अलग से। और दिए के लिए अलग से उन्होंने पूरा वो एक सेट किया हुआ है, सेट बनाया हुआ है। और उसके अलावा अम्ब्रेलास भी रखे हैं। बड़ी प्यारी इन्होंने बड़ी कलरफुल सी थीम तैयार की हुई है। तो देख के तो लग रहा है कि भाई ये बहुत धूमधाम से बड़े अच्छे तरीके से इसको करने वाले हैं। और ये है वेन्यू, बहुत ग्रैंड था माशाल्लाह से। और यहाँ पर ना इतने सारे इनके रिलेटिव्स थे ना भाभी के, कि ये हमने शादी पर भी नहीं देखे थे जितने सारे यहाँ पर हम देख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है बहुत सारा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है। थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाम का ना पहले कभी भी नहीं मिले थे। और फिर भाभी की वजह से सबको पता है कि हम इन लॉज हैं, तो सब हमें मिल रहे थे। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हो रहा था कि सारे चेहरे एक जैसे लग रहे थे। तो मुझे लगता था कि अभी तो ये कज़न इनकी मुझे मिल के गई हैं और ये दोबारा आ गई हैं। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये भाई के साथ भी हुआ है। तो सबको पता था कि ये दूल्हा भाई, तो सारी बात है, सब अभी रिसेंटली शादी हुई है और गए थे। तो सबको पता था कि ये वाली फैमिली है, तो मिल रहे थे। और मैंने भाई की बारात का सूट पहना है और वही वाले मैंने हील्स पहन लिए हैं। लेकिन ना ये इतने ज़्यादा आज लग रहे थे ना सर्दी की वजह से भी पाँव में। सबको मिलने के बाद ना मैंने कहा चलो यहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है, थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लें। तो लेकिन वहाँ से ना सारे हमें ले आए, आंटियाँ ले आई कि आकर पहले आप लोग सूप पी लो। और यहाँ पर मैं भाभी का ये वाली फ़ोटो सेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो हम लोग अपने पोस्ट बना रहे थे ना। भाभी ने ये वाली ड्रेस पहन ली थी और ये बड़े इवेंट के साथ मैच हो गई थी। हालाँकि जो इससे पहले ये ड्रेस पहनना चाह रही थी ना, वो दर्जन ने हमें टाइम दिया था कि एग्जैक्ट टाइम पर मुझसे पकड़ लेना, ड्रेस बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और वो 2 दिन से हमें पेंडिंग डालनी थी। और अब जब लेने गया ना भाई, पूरा शहर छोड़ के गया है ना लेने के लिए कसूर से, तो अभी भी वो ड्रेस तैयार नहीं हुई थी। और जब वो लेकर आए तो उसकी तरपाइयाँ वगैरह भी कुछ चीज़ें उसकी रहती थी, जिसकी वजह से ना बड़ा एंड पर आकर मूड ख़राब हुआ। लेकिन जैसे तैसे ना शुक्र है बैकअप पे ड्रेस तैयार पड़ी थी और लाइट भी थी, तो फ़ौरी तौर पे प्रेस करके रेडी करके उनको हम ले आए। वरना मेरी भाभी बेचारी का इवेंट ख़राब हो जाना था और उनका मूड अलग से ख़राब होना था। और उनका मेकअप ना मैंने उसके हिसाब से रख के किया था कि अगर एक ड्रेस ना आई, टाइम पे ना पहुंच सकी, तो दूसरी हमारे पास बैकअप पे तैयार है। तो मैंने उसी हिसाब से उनको तैयार किया था, जिसकी वजह से बड़ा मौका संभाला गया था। और क्योंकि वो अभी न्यू ब्राइड है, तो ज़ाहिर है सबकी उन पर नज़र होती कैसा तैयार हुई है, कौन सा सूट पहना है, ससुराल की तरफ से पहना है, मैके की तरफ से पहना है। तो उसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन आई थी कि इनकी तैयारी में कोई कसर नहीं आनी चाहिए। गए हम मेहंदी पर हैं और जब पहली दफ़ा मेहंदी लेकर आए ना रस्म करने के लिए, तब मैं और भाभी अपनी अपनी पिक्चर्स लेने में लगे हुए थे। कभी मैं उनकी ले रही, कभी वो मेरी ले रही हैं। और फिर कपल शूट भी इनका मैं करवा रही थी। ये बड़ी बैकग्राउंड अच्छी थी और मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगी। वहाँ पर मैंने इनकी पिक्चर्स ली हैं, वहीं पर मैंने भी अपनी अच्छी ली हैं, क्योंकि आप इतना तैयार होके गए तो कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। तो अब ये जब दोबारा दूसरी दफ़ा लेकर आए थे ना मेहंदी, तो मैंने कहा कि जाकर यहाँ से भी मैं इनको रिकॉर्ड करती हूँ। इनके पास इतने प्यारे प्यारे प्रॉप्स है, तो मुझे वो भी नज़र आने चाहिए। और ये दूल्हे को इन्होंने कंधों पर बिठाया और इन्होंने इतना डांस किया था, लड़कों ने इतना डांस किया था, लड़कियों ने भी किया था। मैंने पता नहीं इससे पहले कब जाकर इतना ग्रैंड इवेंट देखा है। और मैं मेहंदी वाली पर्सन हूँ ही नहीं वैसे। मेहंदी वगैरह के इवेंट्स में मैं इतना इंजॉय नहीं करती होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ना डांस वगैरह करके ना टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। लेकिन अपनी अपनी सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं और अपना अपना सबका माइंडसेट होता है। जिनका इवेंट है उनको ज़्यादा बेहतर पता है उनको कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर ना पूरा राउंड ले रही थी अच्छी तरह से, सारी वीडियोज़ वगैरह बना कर आकर। हालाँकि मेरे पाँव बड़े दुख रहे थे अब तक ना, हील्स बहुत तंग कर रही थी मुझे। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने लाइव सारा सिस्टम किया हुआ था अपना डिनर का।
ये बारबेक्यू और नान भी यहीं पर ही लगा रहे थे। एक साइड पर इन्होंने अपना पूरा सेक्शन बनाया होता है जिससे आप स्टॉल्स लगाते हैं ना, फूड स्टॉल लगते हैं कॉलेजेस में या किसी भी किस्म के फेस्टिवल पर लगते होते हैं, तो या स्प्रिंग डेज़ पर भी हम लोग लगाते होते हैं। तो उसको देख के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था। एक साइड पे सारी पब्लिक है, सारी रस्में वगैरह हो रही हैं। पहले एक ग्रुप बन के आ रहे हैं मेहंदी वाला, फिर दूसरा बन के आ रहा है, और उसके बाद एक साइड पे सारा सब अपना अपना काम लगे हुए हैं, खाने वगैरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। मुझे इतनी सर्दी लग रही थी ना कि जब ये जहाँ जहाँ पर भी आग जल रही थी ना, मैं वहाँ पर थोड़ी देर खड़ी हो रही थी, तो इसी हीट लेकर उसके बाद मैं साइड पर जाके अम्मी के साथ लग के बैठ जाती थी। बस जर्सी वगैरह भी नहीं रखी थी और शॉल रखी थी, और शॉल में ही हम अपने आप को लपेट के फिर रहे थे। फिर जब मुझे ढोल की आवाज़ आती थी ना कि फिर से मेहंदी ला रहे, मैं फिर से उठकर चली जाती थी। अच्छा, मैं ना अपने जूतों की पिक्चर्स ले रही थी जब खाना लगा, तो मुझे भूख तो लगी बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, क्योंकि हमने हमेशा की तरह नाश्ता नहीं किया था तैयार होने के चक्कर में, और उठे ही बहुत लेट थे। तो जब खाना लगा ना, तो फिर मेरा दिल भी ना करे अब मैं उठ के जाऊँ, तो फिर भाभी मुझे लेकर गई। तो अब मैंने भाभी से कहा कि आप मुझे खाना सर्व करके दें। और उसके बाद जब हम उठ गए, फिर उसके बाद हमें बैठने की जगह ना मिले, क्योंकि सारे बच्चों ने सीट्स वगैरह ले ली थी। तो फिर हम मॉल के एंड पे जाकर बैठे जिधर हमें सीट मिली, और कभी किसी टेबल से हमने जाके खाना ले ली, कभी किसी टेबल से जाकर हमने खाना ले लिया। ऐसे लग रहा था जैसे ना हम छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं और हम लोग बड़ी फ्री हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। आपके मिजाज का कोई बंदा आपके साथ होना, तो कोई भी इवेंट होता है ना, आप उसको डबल इंजॉय करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जब बहनें और भाभी हम चारों जब इकट्ठी हैं ना, तो हम लोग वाकई सारे पास में चले गए। सारी छोटी छोटी बच्चियाँ भागती फिर रही हैं कहीं पर भी, और अम्मियाँ हमें देख देख कर खुश हो रही हैं। अच्छा, ये तो डन होता है ना कि मैं किसी भी इवेंट पर जाऊँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक और चाय नहीं मिस करनी होती। इन दोनों चीज़ों के बगैर रहा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर ना मैं छोटी को भेजा, मैं कहा तेरी मेहरबानी कहीं से मुझे चाय ढूंढ के ला दो, क्योंकि उसको भी ठंड लग रही थी, मुझे भी ठंड लग रही थी। और अगर हम लोग जर्सी पहन लेते तो फिर भाई कपड़े छुप जाने का फ़ायदा कोई नहीं, आप तो समझ सकते हैं, लड़कियों को तो पता होता है ना। तो चाय पी के ना हम लोग बाहर आ गए, मेरे हाथ में भी चाय थी और मुझे बग्गी नज़र आ गई। अब मुझे छोटी जिद करे कि इसके ऊपर बैठो, यहाँ पर आपकी पिक्चर लेते हैं, और मैं ज़रा ना शाय फील कर रही थी। तो उतने में जो भाभी के जो कज़न है ना, पास से जाते हुए मुझे कह गए कि बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ के तस्वीरें ले लो। मुझे पता है लड़कियाँ इसके पास खड़ी होकर क्या करती हैं। तो ना फिर बड़े ढीठ होकर मैंने कहा चलो अब ले लेते हैं, अब अंकल कह गए हैं। तो फिर बैठ के हमने अच्छी खासी पिक्चर्स दी, 7 पिक्चर्स दी थी, जिनमें से सिर्फ 2 सही आई थी, और वो मेरे पास अब तक डिलीट हो चुकी हैं वो भी। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे ना, तो ये पता नहीं किनका, इनकी कज़न का ना बड़ा क्यूट सा बच्चा था। ये डम और डेफ था, और माशाल्लाह इतना ये स्मार्ट था ना कि इसको कोई भी सिग्नल देते थे ना, उसको पता होता था कि मुझे क्या कह रहे हैं, और वो ग्लास के साथ ना हमारे साथ कुछ देर बैठ के खेलता रहा। उतने में भाई सबको रिलेटिव्स को मिलाया था, क्योंकि अब हमें जाना था, और अब रात के 12 बज गए थे, लेकिन अभी तक अंदर जो है ना इवेंट्स चल रहे थे, और सर्दी ज़्यादा हो गई थी, तो हमें वापस आना था, और रास्ता वहाँ से ना बड़ा अंधेर था, तो उसकी वजह से अब हमें उनको सी ऑफ करके निकलना पड़ा। मैं चाह रही थी कि हम ज़रा रोशनी में आ जाते ना अगर यहाँ फार्म हाउस पर, तो हमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने को मिलता। ये काफ़ी वसी था माशाल्लाह से, और मैं चाहती थी कि एक दफ़ा इसको ना पूरा हम लोग राउंड लगा कर आते, लेकिन अब अंधेरा इतना था कि दूसरी साइड पे लाइट ही नहीं थी, तो वहाँ पे किसी ने हमें जाने ही नहीं दिया। भाई ने कहा कि रोशनी वाली साइड पर ही रहो आप लोग। तो हम लोग यहीं पर ही वॉक करते करते आ गए, और वापस आने तक तो वैसे भी पाँव इतने थक चुके थे ना, दुख गए थे, कि फिर एनर्जी भी नहीं थी। इसी फार्म हाउस पर दूसरी साइड पर एक और इवेंट था, वहाँ पर भी किसी की शादी थी। तो मैं बड़ी क्यूरियस हो रही थी कि वहाँ पे कौन सा इवेंट चल रहा है, हम लोग जाते जाते देख लें, लेकिन ना नज़र नहीं डली जाते जाते मुझे जितना ज़्यादा हो रहा था ना, देखे बगैर ही हम आ गए हैं। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई ना, कि यहाँ पर वापसी तक जब मैंने देखा ना, ये पहले नहीं था, इन्होंने पान लगा लिया था हमारे वापस आने तक ना। पहले मुझे लगा कि कोई कैंडीज़ वगैरह वो कुछ दे रहे होंगे, तो जब मैंने जाकर देखा ना वो पान लगा रहे थे, मैं कहा अच्छा जी खाओ जिन्हें खाना है, हम नहीं अपने रेड ब्राउन दांत करते। लेकिन ना ये बड़ा इन्हें इवेंट के हिसाब से इन्हें शुगर लगाया था, बड़ा अच्छा लग रहा था, और मोस्टली इनसे छोटे छोटे से बच्चे पान लेके खा रहे थे। अच्छा जी, अब बारी है थैंक यू करने की उन लोगों की जिन्होंने प्रीवियस व्लॉग पे इतना अच्छा कमेंट किया और अपने अपने नेम्स मेंशन किए थे। सहरा, फातिमा, अंशा, अलिशबा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द व्लॉग। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा, लर्न कुरान आईडी से मुझे बहुत कमेंट आते होते हैं, और एक प्रो बॉयज़ आईडी से आप लोग मुझे हर व्लॉग पे कमेंट करते होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।